हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद कौन कौन से ऐसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं जिनकी आप तैयारी कर सकते हैं। देखो, बहुत कम लोगों को पता होता है कि ये जॉब भी हमारे लिए कैरियर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि हमने कभी देखा ही नहीं है, हमने उनके बारे में कभी सुना ही नहीं है ना। केवल हम भेड़ चाल चलते हैं, जो हमारे सीनियर कर रहे हैं वही हम करते हैं। आप देखोगे तो आपको पता चलेगा लॉट्स ऑफ एग्रीकल्चर स्टूडेंट ऐसे हैं जो एएफओ की तैयारी कर रहे होते हैं। उनका मज़ा नहीं होता है, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता बैंक के अंदर, लेकिन स्टिल वो करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा सीनियर कर रहा है। तो हमें ये गलती नहीं करनी, हमें ये भी पता होनी चाहिए कि इसके अलावा भी आपके पास लॉट्स ऑफ बैंकिंग एग्ज़ाम है, लॉट्स ऑफ आपके अच्छे जॉब हैं जिनकी आप तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वन बाय वन जॉब के बारे में देखते हैं। अभी तक अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी। और इनके अलावा हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे क्विजेज़ वगैरह कराई जाती हैं। आप वो भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करें कि अगर हम जनरल बात करें, सर जो सब कर रहे हैं वो आप भी कर सकते हो। ऐसा कोई भी ऐसा नहीं है कि आपने अगर एग्रीकल्चर किया है तो आप रेलवेज़ का फॉर्म नहीं भर सकते, बिल्कुल नहीं। जनरल में आप जनरल कंपटीशन में जितने भी आपके एग्ज़ाम आते हैं सब के लिए आप एलिजिबल होते हो, क्योंकि आप देखेंगे तो इनका रिक्वायरमेंट होता है ग्रेजुएशन। आपने नो मैटर कि आपने बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर किया है, आपने बीएससी बॉटनी किया है, आपने बीएससी इंग्लिश किया है, अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप इन एग्ज़ाम के लिए डेफिनेटली अपीयर हो सकते हो। ठीक है, तो क्योंकि आपने एग्रीकल्चर किया, वो भी एक क्या है, ग्रेजुएशन डिग्री है। आपने ग्रेजुएट किया तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो गए, तो आप रेलवेज़ में जा सकते हो। इसके अलावा आप देखेंगे तो एसएससी, जैसे अगर आपका सपना है कि एक अच्छा रेपुटेबल जॉब चाहिए सर, जहाँ पे मतलब अपना अलग ही रुतबा हो, मार्केट में अलग ही मेरा इज्जत हो, तो आप एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम क्रैक करके आप इनकम टैक्स ऑफिसर, सीबीआई वगैरह ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा आप एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल सारे एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि हम एग्रीकल्चर किए हैं तो हम इन एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं है, बिल्कुल एलिजिबल हो। आप पुलिस लाइन में जा सकते हैं, डिफेंस लाइन में जा सकते हैं। अगर आपका सपना है कि हमें सर डिफेंस लाइन में जाना है तो आप इनके भी लिए भी जा सकते हैं। ठीक है, अब आपका है कि नहीं सर हमें जो गरीब हैं उनके लिए काम करना है, हमें एक बहुत अच्छी सैलरी वाली जॉब है, एक बहुत ही अच्छी रेपुटेबल वाली जॉब चाहिए, तो डेफिनेटली आप यूपीएससी एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखेंगे तो बेसिक नीड होती है ग्रेजुएशन। आप ग्रेजुएट हो तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। अब आईएएस, आईपीएस, इनके अलावा एक पोस्ट होता है आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, जो कि बना हुआ ही है एग्रीकल्चर वालों के लिए, उनको प्रेफरेंस मिलती है। ठीक है, तो ये भी आप एग्ज़ाम को टारगेट कर सकते हो। इनके अलावा आप स्टेट पीसीएस, अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं तो जेपीएससी को दे सकते हैं। अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं एमपीएससी दे सकते हैं, गुजरात से बिलोंग करते हैं तो जीपीएससी दे सकते हैं। तो ये लॉट्स ऑफ आपके स्टेट में एग्ज़ाम होते हैं जिनके तहत आप बीडीओ, सीईओ, एसडीएम वगैरह बनते हैं। बहुत अच्छी जॉब होती है, आप इनकी भी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहते हो कि सर हमें बैंकिंग में अपनी सर्विसेज देनी है, बैंकिंग में हमारा इंटरेस्ट बहुत अच्छा है, हमें एक अच्छी जॉब चाहिए जो कि मतलब उतना ये मतलब भाग दौड़ ना हो, फील्ड वर्क कम हो, तो आप ये वाला जॉब जो है वो चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप आईबीपीएस पीओ रेगुलर वैकेंसी आती है, हर साल वैकेंसी आती है, इनकी भी हर साल आती है ना। आप कई बार देखना स्टेट में थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, बट यूपीएससी रेगुलर आती है ना। एसएससी सीजीएल रेगुलर वैकेंसी आती है। लोग बोलते हैं ना कि सर वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी नहीं है, पोस्ट नहीं है। अरे भाई क्यों? आप क्या इन एग्ज़ाम के लिए तैयारी नहीं कर सकते? आप इनकी तैयारी नहीं कर सकते, इनकी तैयारी नहीं कर सकते, इनकी भी तैयारी कर सकते हो, तो क्यों ये? और देखो ऐसा नहीं कि आप इस पर देखो आईबीपीएस पीओ का वैकेंसी आया हुआ है, बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी सैलरी भी है और बहुत अच्छा इनमें वैकेंसी भी आती है। आप एसएससी सीजीएल का देख लो, रेगुलर वैकेंसी आती है, बहुत अच्छी वैकेंसी आती है, नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत अच्छे होते हैं। आप इनकी तैयारी करो ना, क्यों ऐसे बोलते हो कि नहीं यहाँ वैकेंसी ही नहीं है, वैकेंसी ही नहीं है? ठीक है, तो आप देखो बैंकिंग में जाना चाहते हो, एसबीआई पीओ अच्छी जॉब है, सैलरी आप बहुत अच्छी मिलेगी आपको, है ना। आईबीपीएस पीओ, आरआरबी क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, रेगुलर वैकेंसी आती है, रेगुलर। आप देखना इस साल भी आएगी, पिछले साल भी आई हुई थी, तो आप इनकी तैयारी करो ना।
क्यों ऐसा सोचते हो कि नहीं हो पा रहा है सर, वैकेंसी नहीं आ रही है, हम बेरोजगार बैठे हुए हैं? नहीं, आप इन सब की तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक ग्रेजुएट एग्रीकल्चर से भी हो तो क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है, तो ये हो गया जनरल एग्जाम जो कि सब लोग देते हैं, आप भी दे सकते हैं। चलिए, लेकिन हमें ये सोच होता है कई बार कि भैया हमने सर एग्रीकल्चर में अपना 4 साल दिया है सर, पैसे दिए हैं, टाइम दिया है, हम सबको बता चुके हैं कि हम एग्रीकल्चर किए हुए हैं, तो लोग ये भी बोलते हैं सर आप एग्रीकल्चर किए हैं तो फिर आप ये यूपीएससी और बीपीएससी में क्या कर रहे हैं, आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड जॉब चाहिए। तो चलिए फिर मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे जॉब जो आप एज ए एग्रीकल्चर स्टूडेंट दे सकते हैं, ये बना हुआ ही है आपके लिए। सबसे पहला हम बात करेंगे सेंट्रल जॉब जो कि भारत सरकार का जॉब है। सबसे पहली बात देखो, IBPS AFO एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, अच्छी जॉब है, रेगुलर वैकेंसी आती है, सैलरी अच्छी है ना। बट कुछ लोग मिलेंगे मार्केट में आपको ये बोलते हुए कि ये जॉब जो है वो अच्छी नहीं है, बहुत प्रेशर होता है। अरे मेरे भाई, तो जब आप इस जॉब की तैयारी कर रहे थे तो आपको इस चीज़ का नहीं पता था कि भाई बैंकिंग जॉब है, बैंकिंग में थोड़ी प्रेशर होती है ना। आपको थोड़ा बहुत कस्टमर को हैंडल करना आना चाहिए, है ना। आपको थोड़ा सा मैनेजर की बात को सहना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए था, ये है ना। अगर आपको लग रहा है कि सर हमने ज्वाइन कर लिया बट हमारे लिए नहीं बना हुआ है, हमारे इंटरेस्ट के लिए जॉब नहीं है, तो बहुत लोग करते हैं रिजाइन कीजिए, आज ही बाहर दूसरे एग्जाम की तैयारी कीजिए, है ना। तो ऐसा नहीं है, इनकी वैकेंसी रेगुलर आती है और अक्सर एग्रीकल्चर के बच्चे इन एग्ज़ाम को देते ही हैं, खासकर इसको। दूसरा, आप चाहिए सर हमें एक ऐसी जॉब बता दो जिसकी हम तैयारी करें, रेगुलर वैकेंसी आती हो और सर वहाँ पे बाय सैलरी, बाय अलाउंस, बाय अगर आप ट्रैवलिंग, बाय वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छी हो, पब्लिक डीलिंग ना हो सर, बहुत मस्त जॉब हो, सेटिस्फाइड हो पूरा लाइफ, मतलब ऐसा जॉब बता दो। तो आप ऐसे सोच रहे हो तो आपके लिए बना हुआ है नाबार्ड ग्रेड ए। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है सर कि सब कुछ मिल जाएगा मेरे को। आप यहाँ पहुँचोगे ना तो आप अपने आप को पूरी तरीके से सेटिस्फाइड मानोगे। बाय सैलरी से अगर खुद को कंपेयर करते हो, बाय अगर आप चाहते हो कि हमें समाज में अच्छा इज्जत मिले, तो सब कुछ मिलेगा यहाँ पे आपको, है ना। आपको कोई पब्लिक डीलिंग नहीं करनी, आपको SHG के साथ मिलकर काम करने का मौका मिलेगा, आपको यहाँ पे पॉलिसीज़ वगैरह बनाने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो इससे बेटर लाइफ क्या हो सकता है आपका, है ना। लेकिन सर ऐसा नहीं मिलता, ये जॉब इतनी आसानी से नहीं मिलता। फ्रेशर बच्चे बहुत ही कम इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो पाते हैं। आपको इसके लिए बहुत अच्छी एफर्ट करनी पड़ेगी क्योंकि सीटें बहुत कम आती है ऑल इंडिया में, मात्र 70 से 100 तक सीटें आती हैं और बहुत ही हेवी कंपटीशन होता है ना। तो आप इनको टारगेट कर सकते हो बट स्टिल इम्पॉसिबल तो नहीं है ना। RRB SO इसके बाद आप टारगेट कर सकते हो, इनमें सैलरी अच्छी होती है। आप चाहते हैं कि सर हमें हमारी जो पोस्टिंग हो वो ग्रामीण एरिया में हो जहाँ पे हमें शांति मिले, कोई हल्ला गुल्ला ना हो, तो मतलब लाइफ अच्छा कटे, तो आप इन एग्ज़ाम को दे सकते हो, है ना। बट इसमें दिक्कत ये होती है कि यहाँ पे आपको 2 साल का एक्सपीरियंस ये मांगते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में आपका 2 साल का वैलिड एक्सपीरियंस होना चाहिए। फेक बना के जाओगे ये रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि बहुत अच्छी जो आपकी एक्सपीरियंस होती है ना, बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट करते हैं ये, है ना। तो आपके पास जेन्युइन आपने 2 साल किसी कंपनी में काम किए हो तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं क्योंकि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है। चलिए, अगला आता है इफ़को AGTA, है ना। आती है, अच्छी जॉब है, लेकिन रेगुलर वैकेंसी नहीं आती। इनकी वैकेंसी आती है बट रेगुलर नहीं आती। अभी आप देखेंगे तो जस्ट कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का वैकेंसी आया हुआ है, लेकिन इनके साथ दिक्कत ये होती है कि रेगुलर नहीं आती और इनके साथ एक चीज़ और है कि 3 साल का ये बॉन्ड साइन कराएंगे आपसे। 3 साल से पहले आप ये जॉब को नहीं छोड़ सकते। अगर 3 साल से पहले छोड़ते हो तो आपको 3 मंथ की एडवांस सैलरी पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, सैलरी थोड़ा सा कम होता है बट इनकी वैकेंसी एक चीज़ और है कि रेगुलर नहीं होती, फेयर नहीं होती। NSC अच्छा जॉब है, रेगुलर वैकेंसी नहीं आता। कॉटन ये सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन अच्छी जॉब है, रेगुलर वैकेंसी नहीं आती। FCI ये तो बहुत अच्छा जॉब है, लेकिन ये 2 साल से कहाँ गायब है कोई किसी को अता पता नहीं है ना। आती है वैकेंसी, ऐसा नहीं कि नहीं आती, आती है लेकिन रेगुलर नहीं आती। तो अगर आप ये कभी मत करना, ये गलती मत करना कि सर हम इफ़को AGTA का तैयारी कर रहे हैं, हम सर CCI का तैयारी कर रहे हैं। नहीं, ये एग्ज़ाम ऐसे हैं जिनकी वैकेंसी रेगुलर नहीं आती, है ना। आप इनको बैकअप में लेके चलो। आपको अगर भारत सरकार का ही जॉब करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही जॉब करना है, तो या तो आप वो जनरल आप बताया कि SSC CGL UPSC वगैरह का तैयारी कीजिए। अगर आप
उनमें नहीं जाना चाहते, आप एग्रीकल्चर में ही रहना चाहते हैं, तो आप इनकी तैयारी करें, है ना। लेकिन आप इनको एज अ बैकअप रखो। आप एनएससी जब आएगा सर देख लेंगे, सिलेबस लगभग सेम होता है, थोड़ा बहुत डिफर करता है, उस टाइम देख लेंगे, लेकिन लगभग इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, एग्रीकल्चर सब में होता है। तो आपने अगर इसकी तैयारी ढंग से कर ली तो आपका पैरेलली ये भी तैयारी हो जाएगा, हाँ। लेकिन आप इनकी टारगेट मत करना, आप टारगेट में इनको लेके चलो, ये आपका बैकअप होने चाहिए, है ना। चलिए, क्योंकि रेगुलर नहीं होते। हम बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की। देखो, स्टेट गवर्नमेंट की अगर हम बात करें ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि सर स्टेट गवर्नमेंट के पास तो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से अच्छे जॉब हैं, अच्छी पोस्ट है सर, और इनमें से किसी एक में, जैसे अगर आप यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे चले जाते हो, एनएससी में चले जाओगे ना, तो आप जी रहे होंगे, बस सैलरी अच्छी मिलेगी आप, लेकिन सोचेंगे कि एक अच्छी लग्जरी लाइफ जिए, नहीं जी पाइएगा, है ना। सैलरी उतनी भी नहीं मिलती कि आप बहुत अच्छे लाइफ जी पाओगे। लेकिन आप यहाँ पे जैसे नाबार्ड और ये इनकी अलग ही बात है, लेकिन मैं इनकी बात कर रहा हूँ, सीसीआई, एनएससी, सीडब्ल्यूसी, ऐसे जॉब है कि आपको ये जिंदा रखेंगे, लेकिन उतनी तरीके से आप सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आप इनमें से किसी एक जॉब को ले लिए, लाइफ सेट हो जाएगी सर आपकी। आप जिस स्टेट में हैं उस स्टेट में आपकी पोस्टिंग मिल जाएगी। इनके अलावा आपको उतना हेक्टिक जॉब नहीं होता, फील्ड वर्क करने में काफ़ी मज़ा आएगा, मतलब अच्छी जॉब है ये, है ना। लाइफ सेटल हो जाएगी सर आपकी। लेकिन यही है कि स्टेट गवर्नमेंट की स्थिति आप सबको पता है कि क्या होती है। पेपर टाइम पे होगा नहीं, नोटिफिकेशन आया तो एग्ज़ाम कब होगा किसी को नहीं पता, एग्ज़ाम हो भी गया तो रिज़ल्ट कब आएगा को पता नहीं, अगर रिज़ल्ट आ गया तो ज्वाइनिंग कब होगा कोई नहीं पता। कई बार ये सैलरी में भी डिले करते हैं, तो ये सब इशूज़ जो है आपको झेलना पड़ेगा, बट स्टिल अच्छी जॉब होती है। जैसे अगर हम बीएओ और एसएडीओ की बात करें, तो आपको पता होगा कि कुछ टाइम पहले बीपीएससी ने कंडक्ट करवाई थी और उनकी पोस्टिंग भी अब करवा दी गई है। इनके अलावा बीएचओ भी अब बिहार में हुआ था, वो भी पोस्टिंग हो चुका है, ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर। बीएओ का अभी देखेंगे तो झारखंड ने भी लिया हुआ है, जेएसएससी ने एग्ज़ाम ली हुई है, आंसर किया आ चुका है, रिजल्ट का कोई पता नहीं है। आप देखो, आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसी तहत आप समझ सकते हो। झारखंड में इनकी नोटिफिकेशन जो फॉर्म भराया गया था 2024 में भराया गया था। इनके अलावा फिर एग्ज़ाम कब हुआ 2026 में, 2026 का आधा महीना पार हो गया, रिजल्ट का कोई पता नहीं है। तो आप अगर इनको टारगेट में रखकर तैयारी करते हो तो ये कोई इसमें दाग नहीं है कि आपका जो बाकी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इनका रिजल्ट का कोई पता नहीं रहेगा। तो आप इनको भी टारगेट में रख के तैयारी नहीं कर सकते। आप टारगेट, मैं बार बार बता रहा हूँ कि अगर एग्रीकल्चर में ही जाना है तो उन एग्ज़ाम को करो जिनकी वैकेंसी रेगुलर आती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि IBPS, AFO, नाबार्ड, ग्रेड A, RRB, SO, इनकी वैकेंसी रेगुलर आती है सर। आप इनकी तैयारी करेंगे, पैरेलली आपको एग्रीकल्चर पढ़ना पड़ेगा, और वही एग्रीकल्चर आपका फिर जब इनकी नोटिफिकेशन आएगी तो काम आएगा। ठीक, एडीओ, हरियाणा एडीओ जो कुछ दिन पहले हुआ था, एसजीटीए, यूपी एसजीटीए, अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी है ना। इनकी रिजल्ट भी आ गई है और इनकी अभी एग्ज़ाम डेट भी अनाउंस हो चुका है, ये रिपीट हो गया। आरएईओ एमपी के अंदर ये जो इनकी फॉर्म अभी भरा रही है। ओपीएससी जो है, उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन, कुछ दिन पहले इनकी रिजल्ट डिक्लेयर किया, अच्छी जॉब है। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की, प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी आती है, सीड इंस्पेक्टर की वैकेंसी आती है, टेक्निकल लेवल पे भी आपकी जो है वो पोस्ट आती रहती हैं। केन सुपरवाइज़र का भी आपका पोस्ट आता रहता है। एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर बिहार बीओ के टाइम के बाद इनकी जो है वो हाईली खासी डिमांड थी, लेकिन अभी तक कोई एग्ज़ाम का अता पता नहीं है। ठीक है, अब इनकी भी नोटिफिकेशन आई हुई है कैन सुपरवाइज़र की। इसके अलावा आप जैसे कि कुछ छोटे मोटे एग्ज़ाम हो गए, उनकी तरफ भी तैयारी कर सकते हैं जो कि आपके स्टेट में आती होंगी, है ना। बट मैं जनरल जो कि आती है उनकी यहाँ पे मैंने लिस्टिंग करी है, और भी आपके होंगे एग्ज़ाम जो आपके स्टेट में आते होंगे। ठीक है, तो बट हम इनकी तैयारी नहीं कर सकते सर। इनको हम पैरेलली इनकी हम ये सोच के कि हम बीएचओ की तैयारी करेंगे, ये नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि इनकी कब एग्ज़ाम होगी नहीं होगी कोई अता पता नहीं है। ये स्टेट गवर्नमेंट का आपको मैं एक हिंट दे दे रहा हूँ कि इनकी जब तैयारी मत करो, जब भी इनकी वैकेंसी आ जाएगी, इनकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, आप तैयारी करना शुरू कर दो। आपका एग्रीकल्चर आप ऊपर पढ़ रहे हो, ऐसी स्ट्रॉन्ग हो रही है, इनके लिए थोड़ा सा आपको झारखंड के बारे में अगर एग्जाम दे, झारखंड जी के बारे में पढ़ना होगा, तो ये सब चीज़ें आप मैनेज कर सकते हो। लेकिन आप इनको लेके बैठोगे ना कि हम बीओ आईडीओ की तैयारी करेंगे, अगला वैकेंसी कब आने वाली नहीं पता। अगर आप बिहार झारखंड बीओ की बात करें तो जब से झारखंड अलग हुआ है बिहार से, तो पहला वैकेंसी है, इतने सालों के बाद ये पहला वैकेंसी आया हुआ है। इसके बाद कब आएगा कोई नहीं जानता, तो नहीं कर सकते तैयारी आप। ठीक है,
चले, बाकी आपको बेहतर पता है, कभी पेपर लीक हो जाएगा, कभी क्या हो जाएगा, तो ये सब कभी एग्जाम में कैंसिल हो जाएगा, तो आप इनकी तैयारी नहीं कर सकते। चलिए सर, ये तो हमने आपको बता दिया कि आप अगर जॉब में जाना चाहते हो तो आपके पास क्या क्या कैरियर ऑप्शन है, आप उनकी तरफ जा सकते हैं। लेकिन अब आपका है कि सर नहीं, हमें ना सर, हमें एसएमएस बनना सर, हमें केवीके में एसएमएस की तरफ जाना है, हमें सर साइंटिस्ट बनना है, हमें सर पीएचडी करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, हमें सर अच्छी खासी मतलब रिसर्च लाइन में जाना है, तो फिर आपको मास्टर्स की तरफ जाना चाहिए। आप मास्टर की तरफ करके आप देखेंगे तो ICAR AIEEE पीजी के लिए एग्ज़ाम होता है, आप वो एग्ज़ाम दे सकते हो। CUET पीजी, जिसके तहत आप BHU वगैरह में एडमिशन ले सकते हो, पीजी करने के लिए ये एग्ज़ाम दे सकते हो आफ्टर BSc। आपके स्टेट में एग्ज़ाम होते होंगे, जैसे MCA और सेट वगैरह हो गया, GATB हो गया। आप देखो आपके भी स्टेट में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ होंगे वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते होंगे, तो आप देखो वो एग्ज़ाम को आप दे सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जैसे मैंने बता दिया आपको, जैसे जेट हो गया, MP पेट हो गया, है ना, UP कैटेट हो गया, ये सारे एग्ज़ाम होते जिनको आप दे सकते हैं आप अपने स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। नो गाइस, एक और नया ऑप्शन जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, ABM। नॉर्मल जो बच्चे होते हैं वो करते हैं MBA, लेकिन आपको क्या करना है, ABM, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है, अब बहुत बच्चे को डाउट होता है इसको लेके कि सर ABM हम क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं? कर सकते हो, बट आप ये देख लो कि आप वहाँ पे क्योंकि ABM करोगे तो जाहिर सी बात है कि आपको प्राइवेट कंपनी में अच्छी खासी पैकेज पे जॉब मिलेगी। तो आप ये देखो कि वहाँ पे उस जिस यूनिवर्सिटी में हम कर रहे हैं या फिर एडमिशन के लिए सोच रहे हैं, वहाँ पे प्लेसमेंट रेट क्या है। अगर अच्छी नहीं है तो मत कीजिए। आप इसके लिए भी आप अच्छे यूनिवर्सिटी से करेंगे ना, तो आपको इतनी अच्छी सैलरी मिलेगी जितना अच्छा आपको कोई गवर्नमेंट एग्जाम में नहीं, जॉब में नहीं मिलती होगी। जैसे आपने अगर कैट एग्ज़ाम, जैसे सर आपने BSc एग्रीकल्चर किया, आप तैयारी करना स्टार्ट कर दिए कैट एग्ज़ाम की, है ना, इनके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। आपने कैट एग्ज़ाम की तैयारी किया, आपने इरमा की तैयारी की, इरमा मतलब लॉट्स ऑफ एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जिनके तहत आप ABM कर सकते हैं। आपके स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में भी इनकी पोस्ट होती है, इनकी कोर्स होती है, तो आप कैट एग्ज़ाम दे सकते हो, CUT का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके अलावा मैट हो गया, मैनेज हो गया, ये सारे एग्ज़ाम दे के अगर आप कोई एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, और उन कॉलेजेस जो कि बहुत ही कम लोगों को डिग्री देते हैं सर, और जब इस कॉलेज से आप निकलोगे ना ये ABM करके, तो आपको बोल ही नहीं सर, आपको इतना अच्छा पैकेज पे ये कंपनियां होती है ना हायर कर लेगी कि जितना अच्छा आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम में भी, गवर्नमेंट जॉब में भी सैलरी नहीं होती है। तो ये आपके लिए नया ऑप्शन हो सकता है ABM। बहुत बच्चे जिनका इंटरेस्ट होता है बिजनेस की तरफ वो करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आफ्टर BSc एग्रीकल्चर। टिल देन गाइज, मैंने अगर आपको सब चीज़ बता दिया, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, MSc की तरफ जाना चाहते हो, जनरल एग्जाम की तरफ जाना चाहते हो, ABM अगर बिजनेस की तरफ जाना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो। टिल देन गाइज, होप सो आपको समझ आया होगा कि आफ्टर BSc एग्रीकल्चर कौन से जॉब हम टारगेट कर सकते हैं। केवल हमारे पास AFO नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जिनकी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर आपके मन में किसी जॉब के रिगार्डिंग डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में आप हमारे लिख दीजिए, है ना, मैं आपको उनके बारे में डिटेल में वीडियो बना दूंगा। कोई डाउट डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ध्यान रखिए अपना, सुरक्षित रहिए, मेहनत करते रहिए, डेफिनेटली आप एक न एक जॉब में अचीव कर लोगे, चले जाओगे। और खुद को मोटिवेट रखिए, सबसे बड़ा चीज़। थैंक यू सो मच।